हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा और यहाँ पे समझ के जाइएगा। तो इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में देखिए यहाँ पर जी लिखा हुआ भी है माध्य। अब कहिएगा कि सर बना के बता रहे हो, तो सर बच्चों हम आप लोग को बता दें कि इससे पहले हम अभी लाइव चला रहे थे दूसरे चैनल पे, ठीक है। और इस चैनल पे भी चलाने की कोशिश की लेकिन चला नहीं किसी कारण से, लेकिन हम चलाएंगे कुछ तो शाम के आप लोग जरूर से जुड़िएगा 7 से 8 बजे के बीच में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम अभी लाइव चला रहे थे तो उसी में इस प्रश्न को सॉल्व किए एक, तो उसको हम आप लोग को फिर से बता देते हैं और फिर से दूसरा तीसरा चौथा जो भी प्रश्न है उसको हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न को देख लीजिए आखिर ये बना कैसे है। तो इसमें माध्य, इस वीडियो में हम आप लोग को माध्य बताएंगे कि कैसे निकलता है और बहुलक बताने वाले, ठीक है। तो अगर माध्य और बहुलक में आप लोग को दिक्कत है तो इस वीडियो को देखिए, और नहीं तो फिर आप लोग देखना चाहते हो तो फिर ठीक है, और नहीं तो फिर ये वीडियो उसी के लिए है जो कि सिर्फ माध्य और बहुलक जानना चाहता है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि दी गई आंकड़ों का माध्य 18 है। कितना है प्यारे बच्चों? 18 माध्य दे रखा है कि 18 है। तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना प्रश्न प्यारे बच्चों कि माध्य पूछा नहीं जाता है बल्कि माध्य दिया हुआ रहता है। तो आप लोग को अज्ञात बारंबारता निकालना रहता है। जैसे कि बारंबारता सारणी एक तरह से है ना, तो इसमें से एक यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि एफ का मान दिया हुआ नहीं है, तो इसी का हमको मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे है वर्ग अंतराल होता है एक, और एक होता है बारंबारता जो अभी बताएं वर्ग चिन्ह, और एक होता है एफ एक्स। सर अब एफ एक्स क्या है? तो देखिए बारंबारता को हम लोग एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबारता सारणी जो भी है उसको हम लोग एफ बोलते हैं। फिर वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, एक्स से, एबीसीडी वाला जो एक्स होता है ना उसको से। यहाँ पे लिखा हुआ भी था एक्स। फिर है वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है। बारंबारता आपका दिया हुआ रहता है, कोई आपको नहीं दिया हो तो उसको आप एफ मान लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक ना। फिर उसी तरह से वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो देखिए वर्ग अंतराल जो भी है ना, एगो छोटा रहता है एगो बड़ा रहता है, ठीक है, यानी कि 11 से 13 के बीच में। तो ये तीन दोनों को जोड़ दीजिए, 11 और 13 को दोनों को जोड़िए और 2 से भागा दे दीजिए। तो देखिए 11 और 13 को जोड़ के और 2 से भागा दीजिए, 11 13 को जोड़िएगा ना तो कितना आएगा? 11 11 22 और 22 23 24, 24 आएगा जोड़िएगा तो, ठीक है। 24 का आधा कितना होता है? 12। तो यहाँ पे हम 12 लिखे हैं ना। उसी तरह से आप फिर बताएं कि ये सब कैसे निकालना है। तो कुछ नहीं, बस देखिए अंतर कितना का है, दो का अंतर है, तो एक में दो का कर जाना है, दो जोड़ते जाना है, यानी कि 12 12 दो 14, 14 दो 16, 16 दो 18, इस तरह से समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आ गया। फिर देखिए सिग्मा एफ, एफ क्या होता है? तो सिग्मा एफ कहने का मतलब है ना कि आप, सिग्मा एफ कहने का मतलब है कि एफ बारंबारता को बोलते हैं, और सिग्मा लग गया यानी कि सबको जोड़ देना है, एफ वाला सबको जोड़ देना है। तो ये सबको जोड़ें तो देखिए 5 4 9 कितना हो गया? 9 हो गया। और 9 और 13 कितना होता है? तो 13 और 9 जोड़िएगा ना तब 22 होगा। 22 और 22 और 6, 22 9 कितना होता है? तब 22 और 9 31, 31 और 6 कितना होता है? तो 31 और 6 होता है 38, और 38 और 7 कितना होता है? तो आपका 38 और 7 कितना हो जाता है? तो 44 हो जाता है। गलती हो गया का जोड़े में, 44 आवेगा। देखो ना यहाँ पे 7 6 6 12 1 13, 13 और 9 कितना होता है? 13 9, तो 13 और 9 22, और 22 और 22 और 13, 22 और फिर 13 था 35, 35 और 5 40, 40 4 44, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से 44 आ गया। और देखिए एफ भी तो है, तो एफ को जोड़ना है, लेकिन एफ दूसरा वाला है, आज क्या है, एक 4 पद है, तो इसको प्लस में यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। फिर आप समझते हैं कि एफ एक्स, एफ एक्स में क्या होता है कि एफ और एक्स दोनों को गुना करके लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे इंटू का सिंबल होता है, क्योंकि इंटू का होता है यानी कि दोनों को गुना करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है दोनों को, एफ और एक्स को, यानी कि एफ ये वाला को और एक्स वाला ये वाला को। यानी कि आपको अगर इस वाला बॉक्स को भरना यहाँ पे लिखना है तो क्या करेगा, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखेगा। फिर इसको लाना है तो क्या करेगा, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे, है ना, ये एफ वाला और ये एक्स वाला दोनों को गुना करके एक में। फिर यहाँ पे 16 44 से, तो यहाँ पे हो गया। फिर 18 को 13 करेगा, तो इस तरह से हम इसको भरने के लिए दोनों को गुना करिएगा, है ना। तो 20 एफ हो जाएगा, 20 से एफ में गुना होगा था 20 एफ। फिर 22 पन 72 से, और 24 चौके 96, इसको लाना है तो यहाँ पे लाए हैं एफ सिग्मा एफ एक्स, यानी कि देखिए ये एफ एक्स है, एफ एक्स है ना लिखा हुआ, तो सिग्मा एफ एक्स कैसे आ गया था? सिग्मा कहने का मतलब है कि जोड़ो, तो फिर एफ एक्स वाला को पूरा को जोड़ दो। तो ये पूरा को जोड़े तो कितना आया? तो हमारा आया था 752, ठीक है, कितना आया था? 752।
अब देखिए 20F जो है तो वो दूसरा है, तो उसको प्लस में 20F लिख दिए हैं, यानी कि 752 और प्लस में 20F। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है माध्य। तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, प्यारे बच्चों। ठीक है, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ये जो आया ना जोड़ के उतना और बटा में इतना, तो वहाँ पे कितना आया था 752 और प्लस में 20F, तो यहाँ लिख लिए 752 प्लस 20F। क्यों? क्योंकि पहले सिग्मा एफ एक्स है यानी कि वो वाला, तो वो लिख लिए, फिर ये वाला लिख लिए। ठीक है, चलिए अब इधर माध्य का मान दे रखा था 18, है ना, प्रश्न में यहाँ पे आपको बता दे, देखिए यहाँ पे 18 दे रखा है ना प्रश्न में ही, तो यही इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे माध्य की सोचे 18 रख दिए। अब इसका मान भी बैठा दिए यानी कि सूत्र से, फिर देखिए अब सूत्र से मान बैठ गया तो क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, लेकिन सबसे पहले हम इस वाले को इससे गुना किए एक से, तो कोई फर्क पड़ने वाला है एक से गुना करने पर नहीं, तो वही के वही रह गया, यानी कि 752 प्लस 20F में गुना हुआ एक से, तो वही 752 प्लस 20F रह गया बराबर का बराबर। फिर 44 से 18 में गुना किए तो 792 आया और प्लस का प्लस, और फिर क्या 7 से 18 का एफ से 18 में गुना किए तो 18F हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 20F ई साइड है, हमको लाना है काची एफ का मान लाना है ना, तो एफ वाला को ई साइड कर लेंगे, ई साइड मतलब इस साइड क्या बोले तो बायां पक्ष है, और दायां पक्ष किसको कर लेंगे तो अचर वाला को सिर्फ, यानी कि जो गिनती में है, तो वो साइड कर लिए। और इस तरह से यहाँ पे 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इधर ये घट के क्या हो जाएगा आपका 40। ठीक है, यानी कि 40 आ गया। तो यहाँ पे एफ का मान निकालना था, तो एफ बराबर क्या होगा 40, और ये वाला 2 नीचे है ना, 2 नीचे कर दिए। अब यहाँ पे काट दिए, तब 20 दूनी 40, यानी कि 2 से 20 बार में कट जाता है, तो एफ का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे वाला समझाते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा को बताते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीका से हम लोग आप लोग को समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें, क्या निकालना है, फिर से हम लोग को माध्य निकालना है। ठीक है, अगला अगला जो प्रश्न होगा शायद बहुलक होगा, लेकिन चलिए यहाँ पर जी माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है ना, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, बारंबारता भी दे रखा है। ठीक है, निकालना क्या है, तो वर्ग चिन्ह निकालना है और फिर एफ एक्स निकालना है। तो भाई बारंबारता दे रखा है, फिर आपका वर्ग अंतराल भी दे रखा है, और यहाँ पे वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या बताएं कि दोनों को जोड़िए, यानी कि ये जो वर्ग अंतराल वाला है ना उसको एक छोटका और एक बड़का, यानी कि दोनों को जोड़िए, तो 100 ना होगा, 0 100 जोड़ो 100 आएगा, और 100 को आधा कर दो तो यहाँ पे 50 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों, 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको भरना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 200 100 300, 300 के आधा 150 होता है। ठीक है, तो आप ऐसे दोनों को जोड़ जोड़ के आधा कर सकते हो, और नहीं तो देखो अंतर कितना का है, 100 का अंतर है ना, 100 का अंतर, तो 100 जोड़ते जाओ एक में। ठीक है, यानी कि 150, तो अगला बार 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, फिर 100 जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा, फिर 50 जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको लिखने के लिए कुछ नहीं, एफ इसको बोलते हैं बारंबारता, और एक्स ई वाला दोनों को क्या करते हैं गुना कर देंगे ना, तो एफ एक्स हो जाएगा, है ना, इसको छोट का एफ एक्स करेंगे, यानी कि 5 और ये 6, 6 25 कितना होता है 30 होता है, और एगो लास्ट में 0 था तो यहाँ पे एगो 0 बैठा दिए। देखिए 15 नवा क्या होता है 35 से, यानी कि 135, और एगो 0 का एगो 0। देखिए 25 से 15 में गुना करो तो यानी 25 से 15 में गुना करो, या 15 से 25 में गुना करो, बाद में एगो 0 बैठा देना, तो देखो 15 से हम 25 में कर देते हैं, तो 15 पचे 75, 75 का 5 हाथ में बचा 7, 15 दूना 30, और 30 और 7 क्या होता है 37 होता है, और एगो 0 का एगो 0, यानी कि 37 50 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 से 5 बार में, तो 12 पचे 60 का 0 है ना, और 12 यही 36, और 36 और 6 कितना होता है 36 और 6 42, तो यहाँ लिख लिए 42, और एक 0 था तो एक को 0 भी बैठा देंगे। ठीक है, 8 से 45 में, तो 8 45 का 0, और फिर 8 चौका 32, 8 चौका 32, और 32 और 4 क्या होता है 36, और एक 0 का एगो 0। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, है ना। तो यहाँ पर जी पहले लिख लेते हैं इसको जोड़कर, यानी कि जोड़कर लिखेंगे तो कौन आएगा सिग्मा एफ आएगा, सिग्मा एफ। एफ तो है लेकिन जोड़ने पर को क्या बोला जाता है सिग्मा बोला जाता है। तो जोड़ लीजिए, तो देखिए यहाँ पर जी जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 और 6 कितना होता है 15, 15 15 30, और 30 और 30 और ये दोनों को जोड़ने पर 20 आएगा, तो 30 20 क्या हो जाएगा 50, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50। यहाँ पे क्या कर लेंगे सिग्मा एफ एक्स, है ना,
एफ एक्स तो था ही शुरू से ही, है ना, लेकिन सिग्मा एफ एक्स यानी कि जोड़िए सबको। तो 0 0 0 यानी कि आप लास्ट में इकाई का अंक 0 रखेंगे। दहाई पर जोड़िए तो दहाई के अंक पर 0 है 5 है, और ये 5 5 पर 10 के 0 हाथ में बचा, एक बचा ना, एक बचा। तीसरा पर क्या है यानी कि सैकड़ा की जगह पे तो 6 और 2 8, 8 और 7 क्या होता है, तो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 का 15 आ गया, और फिर आगे बढ़ते हैं 15 3 18, 18 ना, और 18 और 3 कितना होता है 18 3 21, 21 से हासिल 22 का 2 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 22 का 2 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 22 का 2 हाथ में बचा, 2 और बचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 3 क्या है 3 है, और यहाँ पे 4 4 3 हो गया 7 7 3 10 10 1 11 11 और 2 12 13, यानी कि 13 200 आया। क्या आया 13 200। तो यहाँ पे अब हम लोग माध्य निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, माध्य। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर क्या बराबर, माध्य बराबर। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हो जाएगा, जो कि आप लोग सूत्र पता है बता दिए है ना, इसको याद रखिएगा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 13 200, यानी कि लिख लेंगे 13 200, और बटा में सिग्मा एफ का मान कितना दिले हैं 50, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50। 1 0 से 1 0 का हुआ कट गया, 5 से भी काटोगे तो 5 से भी काट लो, 5 दूनी 10, तो 3 बचा था 32 हो गया, 5 6 का 30 है ना, 5 6 का 30, तो 2 बचा 20 हो गया, 5 चौं का 20, यानी कि 264। क्या आया प्यारे बच्चों 264 आया, ठीक ना। यानी कि माध्य निकालें तो कितना आ गया 264, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग अब तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। आप लोग बताते नहीं हो फिर दिक्कत रह जाता है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न, इसके बाद एक दो प्रश्न शायद और होंगे। चलिए तो यहाँ पे निकालना है क्या, निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें, यानी कि आप लोग को बहुलक निकालना है। इस प्रश्न में क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक निकालने के लिए भी सूत्र बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी एफ दिया हुआ था लेकिन उसको नहीं लिखे हैं, तो उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए यानी कि हमारा ये है बारंबारता, ठीक है, बारंबारता था दिया हुआ, हम लिखे नहीं थे, तो अब लिख लिए हैं। तो यानी कि अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालना जरूरी नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको हम बेकार के बना लिया, आप लोग भी नहीं बनाना, ठीक है। वर्ग चिन्ह आप जब बारंबारता का जब बहुलक निकालते हो तो वर्ग चिन्ह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब उस बहुलक निकालना है ना, तो यानी कि एफ एक्स भी नहीं पड़ेगा और ये भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही दोनों रहेगा ना तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कैसे काम हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जब बारंबारता यानी कि सबसे बड़ा कौन चिन्ह दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन लिखा हुआ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा हो 14 है, 27 है, 23 बड़ा है सबसे 14 से, और 23 से भी बड़ा 27 है ना, और 27 से बड़ा कुछ है ही नहीं, तो इसको हम लोग एफ क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग F0 कर लेंगे, और इसको हम लोग F2 कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जी आपको क्या करना है कि यहाँ इसको F1 बोले हो ना, तो F सबसे बड़ा का F को हम लोग F1 बोले, ऊपर F0 F1 और ये F2। देखिए F1 में आपको अंदर जाना है और यहाँ पे देखना है कि क्या है, तो ये दोनों में 20 और 30 है, तो सबसे छोटा वाला को एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल। तो एल का मान कितना हो गया, तो 20 हो गया, ठीक है। सूत्र भी बता रहे हैं, ठीक है, और सूत्र में एल होता है इसीलिए एल खोज रहे हैं, एल बोल रहे हैं, यानी कि निम्न सीमा बोला जाता है, ठीक है। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को ही हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एल हो गया एच, तो एच यानी कि का अंतर, यानी कि अंतर कितना का है, तो 20 से 30 अंतर कितना का है, 10 का है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 का, ठीक है। इसको आई भी बोलते हैं। फिर देखिए ये F1 है और F0 F2, तो उसको भी यहाँ पे लिख लें तो अच्छा रहता है ना, तो इसको हम लोग भी क्या कर लेते हैं, इधर भी ऐसे करके थोड़ा सा, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि F0 बराबर कितना, तो 23, फिर F1 बराबर कितना, तो F1 बराबर 27, और F2 बराबर कितना, तो F2 बराबर 21। ये है आपका मतलब दिया हुआ। चलिए तो चुन लिए, अब हमको क्या करना है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, बस बहुलक का सूत्र लगाना है। तो अब हम लोग लिखेंगे बहुलक बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है एल प्लस क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0, और बटा में 2F1, क्या होता है 2F1, और माइनस में F0 और माइनस में F2 होता है। देख लीजिए फार्मूला को अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस बहुलक बराबर एल प्लस
F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ F1 है ना, तो माइनस में F0 है, तो उसी तरह से यहाँ भी लिख देना F1 माइनस F0, और इसमें सिर्फ और क्या कर देना, माइनस में F2 ऐड कर देना है, ठीक है। जो लास्ट वाला था F2 था ना, उसको भी आपको इसमें माइनस के रूप में ऐड कर देना है। लेकिन F1 और F0 है, उसको मैं खाली F1 में आपको 2 से गुना कर देना इस तरह से। तो कुल मिलाकर आप फार्मूला इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब L का मान कितना है, तो L का मान 20 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 प्लस का प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 27 में से कितना जाएगा, तो F0 यानी कि 23, यहाँ पे लिख लेंगे 27 और में से कितना जाएगा, तो 23 जाएगा, ठीक है। 27 घटाओ 23 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 गुने कितना हो जाएगा, F1 यानी कि 27 है और माइनस में 23, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। F2 का मान कितना है, तो F2 का मान 21, तो माइनस में 21 हो गया। चलिए इसको गुना में कितना है, H का मान 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, ठीक है। 20 का 20 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 27 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 27 दूना क्या होता है, 54 होता है ना, तो 54 लिख लिए। ये दोनों को जोड़िए तो कितना होगा, 20 20 40 और 40 और 4 44 है ना, और गुना में 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा 4 बटा, ये दोनों को घटाइएगा ना तो 10 आएगा, क्या आएगा 10, और ये तो गुन्ने में ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना में 10, इसको अंदर कर लेते हैं। 20 प्लस, देखिए ये दो इससे ये पूरा क्या हुआ, कट गया, यानी कि कुल मिलाकर वो बचा क्या चाहिए यहाँ पर जी, एक, और 1 से 4 में गुना हुआ था, 1 4 है ना होगा। अब देखो यहाँ पर जी क्या हो गया, तो यहाँ पर जी 20 और यहाँ पे 4, तो 20 और 4 क्या होता है, तो 24 होता है ना जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आ गया बहुलक बराबर वो कितना आ गया, तो 24 आ गया, ठीक है। तो इस प्रश्न में यानी कि तीसरा प्रश्न में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, और अगर दिक्कत है तो ज़रूर से कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये शायद आखिरी प्रश्न है, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें ये आखिरी प्रश्न है, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और जो भी का आपको वीडियो चाहिए ना, किसी भी चैप्टर हो या किसी भी टॉपिक का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और हम तो अपना जो भी हमको लगता है कि इस चीज़ का वीडियो बना देना चाहिए तो हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बहुलक है, तो बहुलक यानी कि निकालना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंक देखेंगे तो बड़ा अंक क्या है प्यारे बच्चों, 32, तो वो क्या हो गया, F1 हो गया है ना, अभी जस्ट बताएं। उसके पहले वाला F0 हो गया, उसके बाद वाला F2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब F1 है तो उसमें EL हो जाएगा है ना, और H क्या हो जाएगा, तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले L का मान लिख लेंगे, तो L का मान यानी कि सबसे छोटा क्या है F1 में, इस दोनों में, तो ये दोनों में छोटा 20 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे L बराबर 20। H बराबर, तो H यानी कि अंतर कितना का है, तो 10 का है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। फिर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे F1, ये जो है ना F1 F0 F2, तो वो लिख लेंगे, यानी कि F0 लिख लेते हैं पहले। F0 बराबर 17 है, F1 बराबर 32 है ना, F1 बराबर 32, और F2 बराबर कितना है, तो F2 बराबर 10 है, तो यहाँ लिख लेंगे 10। हम लोग को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है ना। बहुलक के लिए सूत्र क्या बताएं प्यारे बच्चों, बहुलक के लिए सूत्र बताएं L प्लस है ना F1 माइनस F0, और बटा में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 कि गुना में क्या करना है, H कर देना है, क्या कर देना है, H। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है, इसी बहुलक नहीं निकालना है, सूत्र हम लोग लिख लिए हैं। तो देखिए L का अब सिर्फ जो फार्मूला है ना उस पर इसका वैल्यू पुट कर देना, मान। तो देखिए L का मान 20 है, तो यहाँ पे L के जगह पे क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस का प्लस। F1 का मान क्या है, तो F1 का मान 32 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 32 माइनस F0 17, तो यहाँ लिख लेंगे 17। फिर 2 गुने F1, तो F1 का मान तो आप लोग 2 का 2 लिख लिए, और गुने F1 का मान कितना है, तो 32, तो 32 माइनस क्या है, माइनस में F0, तो F0 का मान 17, तो यहाँ पे 17 लिख लिए, और फिर से माइनस है तो माइनस दे दिए, और यहाँ पे F2 है तो F2 का मान है 10, तो यहाँ लिख लिए 10। और क्या कर लेंगे यहाँ पर जी गुन्ने में आपका H, तो H का मान है 10, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा H का मान 10, तो लिख लिए 20 का 20 प्लस, यहाँ पे देखिए 32 में से 17 घटाइए तो कितना आएगा, 17 17 34, यानी कि 17
करते तो 34 आता, लेकिन 2 कम यानी कि 15, कितना होगा घटाने पर 15 आएगा, घटा लीजिएगा। और ये 32 दूनी 32 दूना कितना होता है 64, क्या होता है 64, तो वो कर लिए। और ये दोनों को जोड़ो तो 17 और 10 कितना 27 ना होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 27 और गुने में 10 का 10। चलिए यहाँ पे 20 है तो 20 प्लस का प्लस 15 का ऊपर 15 और नीचे क्या हो जाएगा 64 में से 27 जाएगा यानी कि 14, 14 में से 7 गया तो कितना बच गया 7 बच गया। और ये हो गया आपका 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3 बचा, क्या बचा 5 में से 2 गया तो 3 और गुने में 10। ठीक है, देखिए इसको आप क्या कर सकते हो, तो आपका आया कितना ऊपर आया 15 नीचे 37 और यहाँ पे इस तरह से, तो इसको 20 के 20 पहले लिख लेंगे है ना। अभी 15 से 10 में गुना होगा तो 150 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 150 और बटा में 37। तो देखिए 20 का तो 20 लिखेंगे, लेकिन इसको 150 बटा 37 है तो इसको हम लोग भागा दे के समझ लेते हैं 50। ठीक है, इतना में हम लोग रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना 150 बटा मतलब 37 है, तो 37 से भागा देना है कितना में 150 में। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा यहाँ पर जी, तो कितना बार में लगाएंगे 3 चौका 12 होता है, 3 चौका 12, 3 5 15, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए 4 बार में लगाते हैं। तो 4 बार में कितना, तो 7 चौक 28 का 8, हाथ में बचा 2 और फिर 4 तरह की 12, 12 और 2 हसीलिया 14। तो देखिए ये तो कट गया यानी कि कुल मिलाकर आपका 2 बचा, क्या बचा 2। फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0, लेकिन एक 0 से काम नहीं चला तो फिर एक और 0 बैठा देंगे। ठीक है, यानी कि 200 हो गया। अब 200 हो गया तो 3 30 का पढ़ो यानी कि 37 का के पढ़ो, तो पढ़े नहीं आता है ना, तो रुको गुना करेंगे, लेकिन कितना से, तो 3 छक्का 18 क्या होता है 6 का 18, 3 7 21, 7 बार में जा दें तो 6 बार में करके देखते हैं 6 बार में क्या आता है, तो 6 बार में यानी कि 7 6 42 का 2, हाथ में बचा 4, तो क्या चीज़ 6 18 और 18 4 22, ज़्यादा हो गया ना, तो यानी कि 5 बार में लगाओ, क्या बार में 5, तो 5 7 35 का 5, 5 7 35 का 5, हाथ में बचा 3 है ना, और 5 तिहाई 15, 15 3 18, तो यहाँ पे इस तरह से लिख लिए। यानी कि आपको यहाँ पे घाट के कुल बचेगा कितना, तो 85 जाएगा तो बच जाएगा आपका 15, क्या बच जाएगा 15। फिर से आप इसी तरह से आप कर सकते हो, यहाँ पे 150 हो जाएगा, तो शुरू में 4 लगाए थे यानी कि 4 आएगा फिर। ठीक है, यानी कि 4.54, तो यहाँ पे आ गया 4.54। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, अब इसको 20 देखो इधर वाला तो पॉइंट के बाद 54 है, लेकिन एकरा में कुछ हो नहीं है, तो पॉइंट के बाद 54 का 54 लिखा गया, पॉइंट दे दिए। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 20 और 4 24 हो गया, यानी कि 24.54 आ गया, 24 पॉइंट क्या आ गया 54। यही हो गया प्यारे बच्चों आप लोग का बहुलक निकल गया। ठीक है, चौथा प्रश्न। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर कर हमें बताइए, थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।